जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले हम जानेंगे एटम्स के बारे में। एटम के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। और एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, जिसके न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है। तो ये एटम के बारे में थोड़ा सा जानकारी था। इसके पहले वीडियो में मैं बताया हूँ, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge through a conductor is known as electric current. Is known as electric current. मतलब किसी भी कंडक्टर से जो चार्ज के फ्लो होने का रेट है, चार्ज कितने रेट से फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है I = Q/T। टी क्या मतलब टाइम है, टी क्या है यहाँ पर टाइम, क्यू क्या है चार्ज, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है। आई करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। आई इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है। और देखिए डिटेल में करंट कैसे फ्लो होता है। एक चीज और जान लीजिए, करंट का जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर। और करंट को जिस डिवाइस से मेजर करते हैं हम, जिस डिवाइस से मेजर करते हैं, उस डिवाइस का नाम है अमीटर। अमीटर एक डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। एम्पियर को हम शॉर्ट में ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है। अभी देखिए करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो कैसे होता है। इसको एक फिगर से देखेंगे हम लोग, फिगर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर को थोड़ा सा हम थिकनेस बढ़ा के लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। ये कंडक्टर ले लिए हम, इस कंडक्टर में एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है। एक स्विच लगाएंगे यहाँ पर। जो ये कंडक्टर है, कंडक्टर एटम से मिलकर बना हुआ है। कंडक्टर किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। हर एटम के पास न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इसी में दिखा दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एटम के पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि उसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। मतलब आउटर सेल में, जैसे कि ये स्ट्रक्चर होता है ना, बताया था अभी मैं, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो आउटर सेल में इधर क्या घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में इसमें रैंडमली मोशन में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब कभी इधर, देखिए इतने सारे एटम्स हैं, तो इस एटम में इलेक्ट्रॉन का मोशन फिक्स नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई यहाँ मूव कर रहा है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ठीक है। लेकिन जब हम करंट फ्लो करते हैं, जैसे ही मतलब यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे, अभी देखिए स्विच ऑन नहीं है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। स्विच ऑन करने से क्या होगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है, फिक्स मोशन नहीं है इनका, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनको एक मोशन मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है। क्या मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगा। अब देखिए यही इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में थे, जो इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं था, वो एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इनका एक डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। किधर से, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जाना स्टार्ट करेंगे और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक जाएंगे।
देखिए इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं नेगेटिव चार्ज, और यहाँ भी है नेगेटिव, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव और बैटरी का नेगेटिव, दोनों रिपेल करते हैं। तो जब भी होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब मोशन करने लगता है तो उसमें क्या होता है कि एक करंट फ्लो होता है। उसमें क्या होता है, इसी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स के, देखिए ये जो एरो दिखा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का है, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि हम जब करंट को दिखाएंगे तो करंट इस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट, देखिए मैं डबल एरो दिखा दे रहा हूं, ये डबल एरो जो है करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है। जो करंट है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होगा, तो इधर करंट फ्लो होगा ऐसे। तो जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है वो करंट का डायरेक्शन नहीं होता है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का डायरेक्शन होता है। इसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो इस तरह करंट फ्लो होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।